इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जिस तरह का बवाल मुस्लिम प्रोफेसर्स को लेकर के मचाया जा रहा है और उसके नतीजे में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर के जो प्रिंसिपल हैं इनामुर रहमान साहब, उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा है। कई तरह के आरोप उनके ऊपर एबीवीपी के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं, उनके जरिए तरह तरह के आरोप इन मुस्लिम टीचर्स के ऊपर लगाए गए और उसके बाद इंक्वायरी बैठा दी गई। मजबूरन इनामुर रहमान जो प्रिंसिपल थे 2019 में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उन्हें यहां से रिजाइन देना पड़ा। कई आरोप लगाए गए। एक आरोप यह लगाया गया कि सिर्फ मुस्लिम प्रोफेसर्स को यहां पर भर्ती की जा रही है इनामुर रहमान साहब के प्रिंसिपल बनने के बाद। उसके बाद दूसरा आरोप यह लगाया गया कि मुस्लिम प्रोफेसर में से एक प्रोफेसर हिंदू लड़कियों को कैफे में बुलाते हैं, उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं। लव जिहाद का आरोप लगाया गया। उसके अलावा एक किताब को लेकर के यह आरोप लगाया गया कि इस किताब को तमाम प्रोफेसर्स अपने सिलेबस में शामिल किए हुए हैं और इस किताब में आरएसएस संघ के खिलाफ और भारतीय इतिहास के खिलाफ खिलवाड़ किया गया है। ये तमाम आरोप लगा करके हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन इन आरोपों पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले कुछ खुलासे हुए हैं जिसमें यह बात सामने आई है कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं छात्र, उनमें से कई छात्र ऐसे हैं जो एक ही क्लास में 4-4 साल फेल हो रहे हैं। किसी के ऊपर 30,000 रुपये फीस ड्यू है, कई साल से फीस ही नहीं दी है। किसी के ऊपर और कई तरह के आरोप हैं, इल्ज़ामात हैं, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़बरदस्ती एक मनगढ़ंत कहानी रची गई और जो इल्ज़ामात लगाए गए उन पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले आपको मैं बताना चाहूँगा किस तरह से जो स्टूडेंट हैं, एबीवीपी के जो नेता हैं, उनके ऊपर जो प्रिंसिपल हैं या स्कूल के जो लोग हैं कॉलेज के, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये है कि एबीवीपी से जुड़े 9 छात्र हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों से न फीस भरी है और न ही क्लास अटेंड किया है। कुछ महीनों से यूनिवर्सिटी इन पर फीस भरने के लिए दबाव बना रही थी। दूसरा खुलासा यह हुआ है कि एबीवीपी के शिकायतकर्ता दीपेंद्र ठाकुर 4 बार फेल हो चुका है, साथ ही उसके ऊपर 30,000 रुपये फीस बकाया है। पिछले हफ्ते आए रिजल्ट में वो 4थी बार फेल हो गया। कॉलेज प्रशासन का यह भी कहना है कि उनके दबाव बनाने के लिए पहले 4 मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ झूठी शिकायत की गई, फिर मार्च 2021 में खत्म हो चुके कथित हिंदू संगठन विरोधी किताब के विवाद को सामने लाकर प्रिंसिपल इनामुर रहमान पर हिंदू विरोधी होने का इल्जाम लगाया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रोफेसर और छात्रों की संख्या पर सवाल उठाए, जबकि प्रिंसिपल का कहना है कि कुल 28 टीचरों में से सिर्फ 4 टीचर मुस्लिम हैं, जिनमें एक महिला भी है। इस बात से आहत होकर के प्रिंसिपल इनामुर रहमान साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रिंसिपल का साथ ही यह भी कहना है कि 2014 में जिस किताब का आरोप लगाया जा रहा है, अब आइए मैं इल्ज़ामात की बात करता हूं। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किताब को लेकर कि इस किताब में हिंदू विरोधी चीज़ें हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, आरएसएस के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं, इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है इस किताब के ज़रिए और बच्चों को बाकायदा सिलेबस में ये पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसको सिलेबस में नहीं रखा गया है। लाइब्रेरी में यह किताब है और यह किताब जब लाइब्रेरी में ख़रीदी गई थी, उस वक्त जो मौजूदा प्रिंसिपल थे जिन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है इनामुर रहमान, वो कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं थे, बल्कि 2014 में इस किताब को जब ख़रीदा गया तो एक गैर मुस्लिम यहाँ पर प्रिंसिपल थे। बाकायदा उसकी रसीद इनामुर रहमान साहब ने दिखाई है कि किस सन में इसको ख़रीदा गया और उसी वक्त इसको लाइब्रेरी में रखा गया था। ये आरोप लगाना कि 2019 के बाद इस किताब को रखा गया और ये कहना कि ये बाकायदा सिलेबस में रखा गया है इस किताब को, ये सरासर इल्ज़ामात हैं, झूठी है, यह अफवाह है। उसके साथ ही जब इस किताब के ऊपर
बहुत सारे विवाद हुए, मामला गृह मंत्री तक पहुंचा मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने फिर पब्लिशर को ऑर्डर किया और पब्लिशर ने जो है इस किताब को वापस ले लिया। जहां जहां ये पब्लिशर के जरिए सप्लाई किया गया था वहां से वापस मंगाया, और जिस चीज पर आपत्ति थी जो इसके राइटर हैं डॉक्टर फरहत, उनसे उन आपत्तियों को डिलीट कराया गया और फिर दोबारा से इस किताब को पब्लिश करके दोबारा से इस किताब को जगह जगह भेजा गया। लेकिन इत्तेफाक से इस कॉलेज में की लाइब्रेरी से जो ये किताब थी, एक कॉपी थी, उसको वापस नहीं किया गया। अब इस मामले में गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री निरुपम मिश्रा जो हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें 8 धाराएं लगाई गई हैं। प्रिंसिपल सहित 4 पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी गिरफ्तारियों के लिए, रेखा कौर प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी। जहां तक लेखक का सवाल है, डॉक्टर फरहत खान, इनकी भी पीएचडी वापस हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग है हम उसको लिखेंगे। प्रिंसिपल कहते हैं कि एबीवीपी के छात्र धर्म का सहारा लेकर प्रशासन पर फीस न भरने और बिना पढ़े एग्जाम में पास करने के लिए दबाव बनाना चाहते थे। यह इल्जाम प्रिंसिपल के जरिए लगाया गया है। यह किताब जो है, जिसका नाम है कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको लिखा है डॉक्टर फरहत खान ने, और इस किताब को 2014 में यहाँ की लाइब्रेरी में मंगाया गया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस वक्त प्रिंसिपल, मौजूदा प्रिंसिपल नहीं थे, जिसको लेकर के ये विवाद हो रहा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जो फैकल्टी के मेंबर हैं कॉलेज के, डॉक्टर मिर्ज़ा मौजी और डॉक्टर फरहत खान, और इंदौर का जो पब्लिशर है इस किताब को पब्लिश करने वाला, इसमें आईपीसी की 153A प्रोमोटिंग एनिमिटी अमंगस्ट 2 ग्रुप, यानी 2 ग्रुप के दरमियान नफरत फैलाना, 295A के तहत ये सारी धाराएं लगाई गई हैं। धारा 500 भी लगाई गई है, 504 भी लगाई गई है। इन सारी धाराओं 505 के तहत, यानी तकरीबन 8 धाराएं हैं आईपीसी की जो इसमें लगाई गई हैं पब्लिशर के खिलाफ और इन सब चीज़ों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने रिज़ाइन तो दे दिया है, लेकिन जिस तरह के मैंने कहा कि तरह तरह के आरोप छात्रों के ऊपर प्रिंसिपल के ज़रिए भी लगाए जा रहे हैं, इसके साथ ही प्रिंसिपल ने एक कमेटी बनाई है उस प्रोफेसर के ख़िलाफ़। उसको 5 दिन के लिए सैक कर दिया है और 5 दिन के अंदर रिपोर्ट लाने के लिए कहा था कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश की जाए, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो बच्चियों को, लड़कियों को कैफ़े लेकर के जाते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं, लव जिहाद की कोशिश की जा रही है। तो उसमें इंक्वायरी पुटअप की गई है और बाकायदा उस प्रोफेसर को सैक किया गया है 5 दिन के लिए, ताकि जब तक इंक्वायरी हो तब तक वो किसी तरह का इंटरफेयर इंक्वायरी में ना कर पाएँ। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जिस तरह से लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, 28 प्रोफेसर्स में से 5 प्रोफेसर अगर मुसलमान हैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं है हिंदूवादी संगठनों को, और उसके लिए किसी ना किसी तरह से बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि आखिर ये से प्रोफेसर यहाँ पर किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके बाद बिना किसी जांच के, बिना किसी कार्रवाई के गृह मंत्री ऑर्डर देते हैं एफआईआर दर्ज करने का, और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि मामला काफ़ी बढ़ गया है, कई प्रोफेसर इस पूरे मामले से आहत हैं, एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर हैं जिनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो छात्र संघ है, एबीवीपी के गुंडों से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरह से अक्सर कॉलेजेस में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है, आप लव जिहाद का आरोप लगाइए। और उसके बाद, क्योंकि इन राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर लव जिहाद को लेकर बाकायदा कानून बनाए गए हैं और इसमें बिना किसी जांच के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि मामला कोर्ट में नहीं टिक पाता और कहीं ना कहीं उसमें जमानत हो जाती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।